हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। हमने क्या देखा था, हमने कल साइनस का दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है और कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती है वो हमने डिस्कस किए थे। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कल के लेक्चर का जो हमने कल पढ़ा था। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या एनिमल से पर्सन को, या पर्सन टू एनिमल, या एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट होती है। उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्फेक्शस डिजीज़ भी बोला जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ को ट्रांसमिसिबल डिजीज़ भी बोला जाता है और कंटेजियस डिजीज़ भी बोला जाता है। उसके बाद हमने पहली वायरल डिजीज़ पढ़ी थी H5N1, दैट इज़ बर्ड फ्लू पढ़ा था। एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसको बोला जाता है, जिसमें हमने कुछ उसके सिम्टम्स भी पढ़े थे और काज भी पढ़ा था। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरी डिजीज़ जो थी हमने पढ़ी थी हेपेटाइटिस के बारे में भी पढ़ा था हमने, काजेज़, सिम्टम्स और। ठीक है, उसके बाद हमने और एक डिजीज़ पढ़ी थी SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ जाना था कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और उसके बाद हमने लास्ट में एड्स के बारे में भी पढ़ा था, काज एड्स का और कहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया पहले इसको, और इसके सिम्टम्स क्या है और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं टू डिटेक्ट द एड्स। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे क्या देखेंगे, आज हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पे पहले इस डायग्राम में देखेंगे हम क्या, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी, एल्कोहल एब्यूज़, टोबैको एंड अनहेल्दी डाइट नीचे दिया गया है। और ऊपर ये कुछ डिजीज़ के नाम, जैसे कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर, क्रोनिक लंग डिजीज़ एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई पर्सन फिज़िकली इनएक्टिव है तो उसको कोई भी डिजीज़ लग सकती है। अल्कोहल लेता होगा तो कोई भी डिजीज़ लग सकती है इसको। टबैको लेता होगा कोई भी डिजीज़ लग सकती है। एंड डाइट लेता होगा विच इज़ अनहेल्दी। अनहेल्दी डाइट किसको बोला जाता है? जिसमें न्यूट्रेंट वैल्यू नहीं हो, उतने न्यूट्रेंट्स नहीं हो उसमें जितना कि आपकी बॉडी को ज़रूरत हो, उसको बोलते हैं अनहेल्दी डाइट। तो उनमें से ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, काजेज़ आर दीज। सो ये नीचे दिए गए फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल एब्यूज़, टोबैको एंड अनहेल्दी डाइट है, ये क्या है? इन डिजीज़ के काजेज़ है। दैट इज़ मेनली द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को नॉन कंटेजियस भी बोला जाता है और नॉन इन्फेक्शस भी बोला जाता है। दीज आर काज्ड बाय इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, जैसे हमने डायग्राम में भी देखा, ईटिंग हैबिट्स, दैट इज़ अनहेल्दी डाइट। पहले हम डायबिटीज़ के बारे में देखेंगे। डायबिटीज़ जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है विच इज़ काज्ड बाय टू मच ग्लूकोज इन ब्लड। मतलब हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जो होता है ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज़, उसको बोलते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल वो ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, ये क्रोनिक है, जैसे हमने देखा था ये क्रोनिक है। ठीक है, क्रोनिक क्या होती है? जिसके सिम्टम्स पहले पता नहीं चलते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड के बाद जब वो अफेक्ट करता है बॉडी को तभी पता चलता है कि डिजीज़ है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोनिक। अब यहाँ पे टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ है एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट देखेंगे पहले, डायबिटीज़ इज़ फार मोर कॉमन देन टाइप सेकंड। यहाँ पे टाइप सेकंड है, डायबिटीज़ विच ऑकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी इंसुलिन एट ऑल। ठीक है, टाइप फर्स्ट वो डायबिटीज़ होती है जब बॉडी
इंसुलिन ही नहीं बनाती, ठीक है, प्रोड्यूस ही नहीं करती। जब बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती, तो उसको बोलते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड में तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन उतना प्रोड्यूस नहीं करती है जितना कि बॉडी को चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जितना भी इसको चाहिए इंसुलिन, वो उतना प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन प्रोड्यूस तो करती है, लेकिन उतना प्रोड्यूस नहीं करती है जितना बॉडी को चाहिए। तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया गया है डायबिटीज़ के बारे में। देखो, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ एंड टाइप सेकंड डायबिटीज़। बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ आर क्रोनिक डिजीज, जैसे हमने अभी देखा, दैट अफेक्ट द वे योर बॉडी रेगुलेट्स ब्लड शुगर और ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज है फ्यूअल दैट फीड्स योर बॉडी सेल्स, ग्लूकोज फ्यूअल है that feeds your body cells, but enter your cells it needs a key, इंसुलिन। तो इंसुलिन है की। आपकी बॉडी, जो बॉडी में सेल्स है, आपकी बॉडी तो सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है, तो बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है, लेकिन इन सेल्स को भी कुछ एनर्जी चाहिए ना, कुछ फ्यूल तो चाहिए ना वर्किंग के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है ग्लूकोज, जो इनको चाहिए होता है, वो होता है ग्लूकोज जो इनको चाहिए होता है। लेकिन इन सेल्स में कैसे एंटर करेगा ये ग्लूकोज, ये सेल्स में कैसे जाएगा, उसके लिए की है, उसको बोला जाता है इंसुलिन। क्या बोला जाता है, इंसुलिन उसको बोला जाता है। उसके बाद पीपल विद टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, जो हमने अभी देखा कि जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है कि वहाँ पे की है ही नहीं। इसका मतलब है जो इंसुलिन है की का काम करती है, जो ग्लूकोज सेल्स पे पहुंचाती है, जो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचाती है, वो है ही नहीं, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता, इसका मतलब है कि है ही नहीं। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है। आगे चलते हैं। पीपल विद टाइप सेकंड डायबिटीज़ does not respond to insulin as well as they should, and later in disease often don't make enough insulin। क्या होता है, जितना बॉडी को चाहिए होता है इंसुलिन उतना प्रोड्यूस ही नहीं करता। टाइप सेकंड में जितना बॉडी को चाहिए होता है इंसुलिन उतना प्रोड्यूस ही नहीं करता, और इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, ब्रोकन की तो है लेकिन ब्रोकन है, किसी काम की नहीं है। टाइप फर्स्ट में क्या था, टाइप फर्स्ट में था कि इंसुलिन बनता ही नहीं था, इसका मतलब है वहाँ पे की प्रेजेंट ही नहीं थी। टाइप सेकंड में क्या है कि इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन उतना नहीं बन रहा है जितना बॉडी को चाहिए, इसका मतलब है की है, इंसुलिन तो प्रेजेंट है लेकिन ब्रोकन की है, इसका मतलब है किसी काम का नहीं है। इंसुलिन तो है लेकिन किसी काम का नहीं है। यहाँ पे बोथ टाइप्स ऑफ द डायबिटीज़ कैन लीड टू क्रॉनिकली हाई ब्लड शुगर लेवल्स, तो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है दोनों इनमें, ठीक है। दैट इंक्रीजेज द डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। आगे चलते हैं। यहाँ पे सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स देखेंगे। फीलिंग वेरी थर्स्टी, प्यास ज़्यादा लगती है। यूरिनेटिंग फ्रिक्वेंटली पर्टिकुलरली एट नाइट, नाइट के टाइम पे यूरिन ज़्यादा आ जाता है। फीलिंग वेरी टायर्ड, मतलब थकावट महसूस होती है। वेट लॉस, तो और मसल बल्क, लॉस ऑफ मसल बल्क, तो वेट लॉस इसके सिम्टम्स है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, वो कहता है कि जो 70% ऑफ डेथ्स होते हैं वर्ल्ड वाइड वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 70% डेथ्स वर्ल्ड वाइड जो होती है वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, काजेज़ कौन कौन सी है, हमने काजेज़ देखे भी। अदर काजेज़ कौन कौन सी हो सकती है, हमने काजेज़ कौन सी काजेज़ देखी थी, एक तो फिज़िकल इनएक्टिविटी, और क्या देखा था, अनहेल्दी डाइट। फिज़िकल इनएक्टिविटी और अनहेल्दी डाइट देखा था ना। कुछ और काजेज़ है, म्यूटेशन है, हेरिडिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल चेंजेस, ये कुछ और काजेज़ है जिनकी वजह से
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, ठीक है। या तो हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट ऑफ स्प्रिंग ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जब एनवायरमेंट में चेंज आती है तो कुछ डिजीज़ हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है। ये सीजनल नहीं होती, जैसे हमने देखा ना कम्युनिकेबल डिजीज़ में मलेरिया, वो सीजनल होती है, ये सीजनल नहीं होते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं। यहाँ पे मेडिकेशन दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू क्या बोलते हैं इसको, सिम्टम जो है उनको कम करने के लिए, इनको सिम्टम्स को कम करने के लिए, और ट्रीटमेंट कोई भी स्पेसिफिक नहीं होता है। एग्जांपल क्या है, कैंसर, डायबिटीज़ तो ऊपर हमने पढ़ा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, और कवाशिकार। ये कवाशिकार जो होती है वो ये होती है क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। और ये जो है डाउन सिंड्रोम, ये 21st जो है क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा है अभी, चलो आगे चलते, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, डायबिटीज़ एंड कैंसर, ये सभी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। चलो अब दूसरा है कैंसर। कैंसर क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। जब सेल्स डिवाइड करती है, ठीक है, कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, बहुत सारी सेल्स बन जाती है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है उनकी, तो उसको बोला जाता है कैंसर, उसको बोला जाता है कैंसर। और ये फैल जाती है, दे हैव द पोटेंशियल टू स्प्रेड, और ये फैल जाती है तो उसको बोला जाता है कैंसर। और जो इनिशियल स्टेज होता है कैंसर का वो होता है ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर। चलो काजेस, टोबैको यूज़, ओबेसिटी, वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, ओबीज होगा कोई पर्सन, फिजिकल इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर डाइट, इनटेक ऑफ अल्कोहल, एंड ये जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स क्या है, जब लंप होता है, जो आउट ग्रोथ ऐसे हो जाता है, ठीक है, बॉडी में कोई लंप प्रोड्यूस हो जाता है, या अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड कफ हो जाता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें किया जाता है बायोप्सी, क्या किया जाता है, बायोप्सी, ठीक है। आगे चलते हैं, मेन टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज़, प्रिवेंटेबल कैंसर्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज इंक्लूडिंग अस्थमा, मेंटल हेल्थ कंडीशंस और इंजरीज, ये कुछ टाइप्स है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, ठीक है। ये थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब आगे पढ़ते हैं हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ क्या होती है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ आर दोज विच आर कॉज्ड बाय फीडिंग एंथ्रोपोड्स, सच एज, जो मॉस्किटो से फैल जाती है, टिकस से फैल जाती है, फ्लीज से फैल जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय ब्लड फीडिंग एंथ्रोपोड्स। उसमें एग्जांपल है डेंगू फीवर विच आर कॉज्ड बाय मॉस्किटो, वेस्टर्न नाइल वायरस, लाइम डिजीज़, मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजो, ठीक है, फिलेरियासिस ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर मेंसोनिया एंड एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है, ये भी है वेक्टर बॉर्न डिजीज़। अब यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर बॉर्न डिजीज़, डेंगू फीवर, वेस्टर्न नाइल वायरस, लाइम डिजीज़, मलेरिया, दीज आर वेक्टर बॉर्न डिजीज़। तो क्वेश्चन आ सकता है, नीचे दिए गए मतलब होंगे कितने, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो कहा जाएगा कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन है इसमें, ठीक है, वो आपको वहाँ पे पहचानना होगा वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होती है, जो वाटर के थ्रू फैल जाती है, ठीक है, डायरिया, मलेरियल फीवर, एमीबियासिस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस, फिलेरियासिस, ये सभी है वाटर बॉर्न डिजीज़, इनको भी याद रखना है, ठीक है। जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसके थ्रू ये फैल जाती है वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है, डायरिया, मलेरियल फीवर, एमीबियासिस, ठीक है, इनको याद रखना। चलो आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे
बैक्टीरियल डिजीज़। अब आपको ये याद रखने हैं बैक्टीरियल डिजीज़ में कौन सी डिजीज़ आती है, वायरल डिजीज़ में कौन सी डिजीज़ आती है, इनको आपने इनको नोट करना है, ठीक है, और याद भी रखना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में कॉलरा, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, सिफिलिस, एंथ्रैक्स, रिंगवर्म, ब्लैक क्वार्टर, डिप्थेरिया, वोफिंग कफ, नमोनिया, टेटेनस, ठीक है, टाइफाइड को देखने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो विडाल टेस्ट है, विडाल टेस्ट किस डिजीज़ को डिटेक्ट करने में किया जाता है, मतलब टाइफाइड को डिटेक्ट करने में दिया जाता है। विडाल टेस्ट किसको डिटेक्ट करने में किया जाता है, टाइफाइड को, ठीक है। वायरल डिजीज़ में कौन सी आती है, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, फ्लू, हर्प्स, HIV एड्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, शिंगल्स, इबोला, वायरल हेपेटाइटिस, वायरल मेनिंगिट्स, ठीक है, ये आ जाती है वायरल डिजीज़ में। रेबीज़, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया, ये सभी आती है वायरल डिजीज़ में। इनको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वायरल डिजीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़। तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आपको ये याद होंगे कि वायरल डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती है, बैक्टीरियल डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती है, तभी हम वहाँ पे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STDs, इनको बोला जाता है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। HIV एड्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, क्लैमिडिया, ठीक है, जेनिटल हर्पिस, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी आ जाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में। जो चिकन पॉक्स काज होती है बाय वायरस वेरिसीला जोस्टर, स्मॉल पॉक्स काज्ड बाय वेरियोला वायरस, कॉमन कोल्ड काज्ड बाय रिहिनो वायरस, जो ये आपको याद रखने हैं। और जो सिफिलिस है ट्रिपोनीमा पैलेडम, इससे काज होता है। सिफिलिस जो है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रिपोनीमा पैलेडियम से काज होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। जो ये हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हम कल दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। हमने साइंस में विटामिन्स कंप्लीट किया। आज हमारा ये दूसरा टॉपिक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। अब हम देखेंगे कौन सा लेक्चर उठाएंगे साइंस पोर्शन का। तो कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।